वो पहला सूरा नाजिल हुआ है क्या, इकरा, पढ़ो। क्या पढ़ो ये इंडिकेशन नहीं है। चाइना पढ़ो या आपका इंग्लिश पढ़ो या अरबिक पढ़ो या फारसी पढ़ो, ये उल्लेख नहीं है। पढ़ो, इल्म हासिल करो। और जब अलीगढ़ गया तो देखा वहाँ अल्लमल इंसान मालम यालम, बहुत बड़ा बोर्ड से हमारा लाइब्रेरी में लिखा, हमारे सर्टिफिकेट में भी है। किसको खराब लग रहा है किसको अच्छा लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? टिस द मैन व्हिच यू नी नॉट, इंसान को वो पढ़ाओ जो वो जानता नहीं है। और उस दौर में इल्म हासिल करने के लिए जब चाइना जाने के लिए कहा है तो हम इल्म हासिल करें, और इल्म दुनियावी हो या दीनवी हो, दोनों की सख्त जरूरत है। दुनियावी इल्म ना रहे। आजमगढ़ में क्या हुआ था, 7 जनरेशन 6 जनरेशन वहाँ तालीम ले चुका है, और हमारे यहाँ हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में ले रहे हैं। हम कितने पीछे हैं। इसलिए अस्सलाम वालेकुम, जब भी आते हैं हजरत बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, उनके सामने बोलना हमको सही नहीं लग रहा है, लेकिन दो जलसे से होके आया। एक हमारा वहाँ देवना पोखरिया ग्राम पंचायत का, और दूसरा जो है काली बीटा, वहाँ से तीसरा यहाँ आया। थोड़ा लेट हो गया और लोग जो है बार बार फोन भी कर रहे थे कि हजरत आ गए हैं, जल्दी से आइए जल्दी से। मैंने उनसे दुआएं लेने के लिए हम आए हैं, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए। लेकिन तब भी एक बात की खासतौर से हजरत लोगों से हमारी गुजारिश है कि जहाँ भी जलसे में आप लोग तकरीर करें, एक बात को जरूर जोड़ दें कि अभी वक्त का जो बिल आ रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कलकत्ते के सरजमीन में हम लोगों ने मीटिंग किया, उसका मीटिंग में हमने खुद बोला कि हम मुखातिब होंगे वहाँ, तो वो वोट वाला जेपीसी वाला आया ही नहीं। और वहाँ सवाल होता है कि हम अपने पार्लियामेंट में क्या होगा नहीं होगा, असेंबली में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम अपनी जगह, चाहे वो मदरसे हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, खानका हो, या फिर जो है हमारे और दीगर कब्रिस्तान हो, ये सारी चीजों का हम पहले अपना रजिस्टर्ड कर लें। और जब हम माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर थे, मिनिस्टर इंचार्ज, तो उस वक्त हम लोगों ने मदरसे का, मस्जिद का तो हो चुका है ज्यादातर, क्योंकि मस्जिद का नहीं होने से जो हम लोग इमाम और मस्जिद लोगों को जुड़े हुए रखे हैं, फिर भी हम पॉलिटिकली जो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी की जरूरत है अभी कि इस चीज को हम हमारे ईदगाह नहीं बचेंगे, हमारे कब्रिस्तान नहीं बचेंगे, मस्जिदें नहीं बचेंगी, मदरसे नहीं बचेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। सवाल ये होता है। स्पेन का एग्जाम्पल मिसाल आपके सामने है। तीसरी चीज, आज हजरत लोग आते हैं यूपी से, रामपुर से, कचूसा शरीफ से, वो जो बयान देते हैं उनको हमको खास तौर से और सीरियसली सुन के जो है उस पर अमल करने की जरूरत है। मैं अभी लखनऊ गया हुआ था सरसैयद डे के मौके पे, तो हमारे कचूसा शरीफ के मियां एक हमारा दोस्त भी हैं, आज शादी उनके यहाँ शादी भी है, सैयद राफ साहब, वो उनके यहाँ लेके गए, तो उनका जो हिस्ट्री मैंने सुना, और उनके दादा हमारे उस्ताद होते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अमीन अशरफ साहब, तो बगैर पढ़ लिख के हम जो है कभी जो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम खाना हमारे लिए जरूरी है। हमने देखा कि आज अभी एक आजमगढ़ के एक साहब से मिले,
आजमगढ़ में गया हुआ था, 6 जनरेशन वहां तालीम ले चुका है। और हमारे यहाँ हम लोग फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में ले रहे हैं। हम कितने पीछे हैं इसलिए। और हजरत लोग जब भी आते हैं यही बात कहते हैं कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, लेकिन हम कितने लोग सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। इसलिए नमाज हमारा मुसलमान होने के नाते जो हम पर फराइज है, इनके बाद तो कोई मजहब और होगा नहीं। होगा क्या? कोई मजहब नहीं होगा। ये लास्ट मजहब है दुनिया की, लास्ट नबी है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी बातों को अगर हम अमल न करें तो फिर कहाँ जाए? हम भटकते रहेंगे। इसलिए वो पहला सूरा नाजिल हुआ है क्या? इकरा, पढ़ो। क्या पढ़ो? ये इंडिकेशन नहीं है। चाइना पढ़ो या आपका इंग्लिश पढ़ो या अरबिक पढ़ो या फारसी पढ़ो, ये उल्लेख नहीं है। पढ़ो, इल्म हासिल करो। और जब अलीगढ़ गया तो देखा वहां अल्लमल इंसान मालम यालम, बहुत बड़ा बोर्ड से हमारा लाइब्रेरी में लिखा, हमारे सर्टिफिकेट में भी है। किसको खराब लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? टिज द मैन व्हिच यू नीड नॉट। इंसान को वो पढ़ाओ जो वो जानता नहीं है। और उस दौर में इल्म हासिल करने के लिए जब चाइना जाने के लिए कहा है तो हम इल्म हासिल करें। और इल्म दुनियावी हो या दीनवी हो, दोनों की सख्त जरूरत है। दुनियावी इल्म न रहेंगे तो दुनिया में जो हम अधूरा रह जाएंगे, और दीनी इल्म अगर हासिल न करेंगे तो हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, हमारा इखलाक बुलंद नहीं होगा। तो इसलिए अब फिर हम जिनके उम्मत है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, वो तो हमको लेके जाएंगे ही, लेकिन वैसे गंदे आदमी को हजरत सल्लल्लाहु कैसे लेके जाएंगे? इसलिए जरूरी है दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। सब अपने बच्चों को कम से कम स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, बड़े बड़े मुफ्ती हो हमारे यहाँ, बड़े बड़े उलमाए दीन हो यहाँ हमारे यहाँ, बड़े हाफिज हो, बड़े कारी, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, IAS भी हो, BCS भी हो, सारी चीजों की जरूरत है हमारे इस इलाके को। और ज्यादा वक्त न लेकर के हजरत का वक्त हो गया, हजरत के सुनने के लिए हम आए हैं और उनके सामने बोलना भी गुस्ताखी है। तो इसलिए हम माजरत चाहेंगे हजरत से कि अपनी बात यही हम खत्म करते हैं, इस उम्मीद पे कि बगदाद में एक टाइम था हाउस ऑफ विजडम। आज बगदाद की, उस वक्त बगदाद की गलियों में जो है फिलोसोफर पैदा होते थे, और आज इल्म को जिन्होंने छोड़ दिया, आज कट्टे और बंदूक लेके घूम रहे हैं। तो ये कट्टे और बंदूक और जेल का खात्मा सिर्फ इल्म ही जो है खत्म कर सकते हैं। इसलिए इल्म को हम अपनाएं, तालीम को अपनाएं और तालीम को आगे लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।